सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। तो आज हम सीखने वाले हैं बुक रीडिंग, जैसे कि मैं रोज कराती हूँ। तो आज हम सीखेंगे यू कहाँ पर साइलेंट होता है, एन कहाँ पर साइलेंट होता है, साथ के साथ वो सारे रूल्स जिससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए यू कहाँ पर साइलेंट होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए जी के बाद यू होता है, तो जी के बाद अगर यू होगा तो यू हमारा साइलेंट होगा। जैसे कि गार्ड हो गया, गैस हो गया, गेस्ट हो गया। तो यहाँ पर तीनों में आप देख रहे हैं कि जी के बाद यू है, तो यहाँ पर यू हमारा साइलेंट है। ठीक है, अब चलिए एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जी को गा पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जी के बाद ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, बट अगर ई नहीं होता तो जी को गा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने देख लिया। अब देखिए जी को गा पढ़ा, क्योंकि यू हमारा साइलेंट है तो यू को नहीं पढ़ेंगे। ए को आ पढ़ेंगे यानी कि गा हो गया। आर को रा पढ़ें, जो डा के ऊपर मात्रा देख रहे हैं वो रा की मात्रा है, तो गा र, और उसके बाद डी को ड, तो गार्ड हो गया। उसके बाद देखिए गैस में देखिए जी को गा पढ़े, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर जी के बाद ई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे। यू को नहीं पढ़े तो ई को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और एस को डबल एस, अगर जो भी डबल होता है, डबल एस हो डबल पी कुछ भी, तो उसमें से सिर्फ एक को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी डबल एस में सिर्फ हम एक एस को पढ़ेंगे। गैस हो गया यानी कि कोई चीज़ गैस करना, यानी कि अनुमान लगाना। गार्ड यानी कि चौकीदार होता है। अब है गेस्ट में देखिए फिर से वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो हम सिंपल जी को गा पढ़ेंगे, यू को नहीं पढ़ रहे हैं, ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, और एस को आधा शाह इसलिए पढ़ें क्योंकि एस हमारा अकेला है, उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, तो एस अकेला है तो एस को आधा शाह पढ़ेंगे। और टी को पूरा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टी को अगर कोई भी लास्ट में होता है तो उसको पूरा ही पढ़ा जाता है, चाहे उसके बाद कोई मात्रा हो या ना हो। तो गेस्ट यानी कि अतिथि होता है, या फिर मेहमान भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब जान लेते हैं कि डब्ल्यू कहाँ पर साइलेंट होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 दिखा रखे हैं कि तीनों में साइलेंट है, पर यहाँ पर मैं आपको खाली 3 नहीं, काफ़ी सारे रूल्स आपको सिखाने वाली हूँ कि डब्लू के, कि कहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर कहीं भी WHO यानी कि हु, या फिर WHO कहीं भी शुरू में आएगा तो वहाँ पर आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। क्या बोला मैंने? WHO कहीं भी तीनों साथ में आएंगे तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा हु, होल, हुम, होज, इनमें क्या होता है, डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, दूसरा है जो रूल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। WR कहीं भी साथ में होगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। जैसे कि रॉन्ग में आप देख रहे हैं WR साथ में है तो आपको को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग में आपने देखा डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं पहले आपको सारे रूल्स बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ते, फिर मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगी। उसके बाद है देखिए ये 3 ऐसे हैं जहाँ पर डब्लू को पढ़ा नहीं जाता। पहला आंसर, यहाँ पर आपको कभी भी डब्लू को नहीं पढ़ना है आंसर में। दूसरा है सॉर्ड, जिसमें आप कभी भी सॉर्ड में कभी भी आप डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। तीसरा है आपका टू में भी आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो वो चीज़ें थी जहाँ पर आपको डब्लू को नहीं पढ़ना चाहिए था। एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। पहला क्या रूल्स था, WHO तीनों साथ में कहीं भी होंगे तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। दूसरा था WR कहीं भी साथ में होंगे तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा था ये तीनों कहीं भी होंगे, रॉन्ग आंसर, सॉर्ड और टू, तो आपको क्या करना है, डब्लू को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी ये हो तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कहीं भी WH साथ में होता है और उसके बाद वोवल्स आता है, वोवल्स यानी कि 5 तरीके के होते हैं। एक है AEIY, ओ को छोड़ दीजिए, ओ को आपको नहीं रखना है। AEIY ये चारों अगर होते हैं WH के बाद तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बताना, जो मैंने बता दी है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वॉट, WHAT हम बोलते हैं ना वॉट,
तो उसमें भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। जिसकी WHAT में सिर्फ आप किसको पढ़े, H को पढ़े, A को पढ़े, T को पढ़े। व्हील, व्हील की स्पेलिंग क्या है, WHEEL। व्हील में भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। वैन, वैन में आपने देखा होगा डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि WH और E उसके बाद क्या वोवल्स आ रहा है, WH के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो वो वोवल्स है, तो वहाँ पर भी डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा। विच, विच में भी आपने देखा होगा WHICH की स्पेलिंग है, जिसमें डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद वाई, जिसे हम वाई भी बोलते हैं, बट उसका सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसे वाई पढ़ा जाता है, तो उसमें WHY होता है। तो वाई भी क्या है, मैंने चारों का नाम लिया है ना, AEIY। अगर चारों में से कोई सा भी WH के बाद आता है तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने समझ लिया। अब चलिए यहाँ पर रॉन्ग की स्पेलिंग देख लेते हैं। WR साथ में है तो डब्लू को नहीं पढ़ें, R को रा पढ़ें, O को ओ की मात्रा पढ़ें, N को ना पढ़ें, G को गा पढ़ें, यानी कि रॉन्ग। उसके बाद है आंसर। आंसर में देखिए A को पढ़ें, N को न पढ़ें, S को सा पढ़ें, W को नहीं पढ़ें और ER को आर पढ़ते हैं, यानी कि आंसर यानी कि उत्तर होता है। रॉन्ग का मतलब गलत होता है। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। तो S को पढ़ रहे हैं, W को नहीं पढ़ रहे हैं, O को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, R को रा पढ़ रहे हैं और D को डा पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्वॉर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा, तो बताइएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी। जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो हम नहीं जान पाते कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ सिखा रही हूँ, रोज़ रीडिंग करा रही हूँ और रोज़ वो हर चीज़ आपको बता रही हूँ जो बुक पढ़ने में हमें परेशानी होती है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो को ये मत सोचिए कि ये तो हमने पहले भी, नहीं, हर चीज़ जो भी वीडियो आ रही है उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर देखिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे हैं जो मिक्स है, जो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। जैसे कि कॉम, कॉम में आप चीज़ एक नोटिस कर रहे होंगे, वी को नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मिक्स है, जो आपको मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो सी को का पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें और एम के बाद अगर बी होता है तो वी को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लैम, लैम में भी आप देख रहे हैं एम के बाद वी है तो वी को नहीं पढ़ रहे हैं। थम, थम में भी आप देख रहे हैं एम के बाद वी है तो वी को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए सी कहाँ पर साइलेंट होता है, एस के बाद कहीं भी सी आएगा तो सी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं साइंस हो गया, सीन हो गया। उसके बाद देखिए एम को कहाँ पर, सॉरी एल को कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता। तो अगर एल के बाद एम होता है या फिर एल के बाद के होता है या फिर एल के बाद एफ होता है तो एल को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो ये मिक्स है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पहले पाम में देखिए पी को पा पढ़ रहे हैं, ए को आ का डंडा पढ़ रहे हैं, एल के बाद एम है तो एल को नहीं पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ माँ को पढ़ रहे हैं। तो पाम हो गया, इसका मतलब होता है हथेली। काम में देखिए सी को का पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, एल के बाद एम है तो एम को पढ़ रहे हैं, एल को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। काम यानी कि शांति। हाफ में आप देख रहे हैं एच को पढ़ रहे हैं, ए को पढ़ रहे हैं, यानी कि हा हो गया। एल के बाद एफ है, एल को नहीं पढ़ा जा रहा। उसके बाद देखिए वाक, वाक में आप देखिए डब्लू को वाह पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं और एल के बाद के हैं तो हमारा एल को नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ के को पढ़ा जा रहा है, यानी कि वाक यानी कि चलना। फॉक में आप देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, एल के बाद के है तो हम एल को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ क को पढ़ रहे हैं, यानी कि के को पढ़ रहे हैं। तो फॉक हो गया, जिसका मतलब होता है जनसमूह। देखिए एन कहाँ पर साइलेंट होता है, तो आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं एन का भी बताऊंगी, तो चलिए बता देती हूँ। देखिए एम के बाद कहीं भी एन आता है तो एन को नहीं पढ़ा जाता। क्या बोला मैंने, एम के बाद कहीं भी एन आएगा तो आपको एन को नहीं पढ़ना है। जैसे कि हिम में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें, वाई को ई पढ़ें, वाई कहीं भी होता है शुरू को छोड़ के, अगर शुरू में होगा तो या पढ़ना है और शुरू में नहीं होगा तो आपको उसको ई पढ़ना है या फिर आई पढ़ना है। तो यहाँ पर ई हो गया यानी कि ही हो गया, और एम के बाद एन है तो एन को तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ एम को माँ पढ़ा है, यानी कि हिम हो गया। सोलम में आप देख रहे हैं एच को सा पढ़ें, ओ को ओ की मात्रा, एल को ला पढ़ें, ई को नहीं पढ़ते हैं, ई एम साथ में होता है तो उसको आम पढ़ते हैं। तो एम के बाद एन है तो एन को तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया सोलम क्यों पढ़ रहे हैं। सोलम का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। एग्जाम्पल और है जो हम समझ लेते हैं। जैसे कि ऑटम में आप देख रहे हैं एम के बाद एन है तो एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। कॉलम में आप देख रहे हैं एम के बाद एन है तो एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ऑटम का समझ लेते हैं। ए यू को ओ पढ़ते हैं, टी को टा पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ें क्योंकि यू हमारा बीच में है,
एम को माँ पढ़ रहे हैं और एन को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसका मतलब होता है पतझड़। अब यहाँ पर देखिए कोलम, कोलम में देखिए सी को का पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और यू को आ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में है। एम को माँ पढ़ रहे हैं और एम के बाद एन है, तो हमारे एन को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ एम को माँ पढ़ा जा रहा है, यानी कि कॉलम। तो यहाँ पर आपने देखा एन कहाँ पर साइलेंट होता है और बहुत सारे ऐसे रूल्स जो मैंने आपको आज सिखाए। तो बताइएगा कि ऐसे कौन से रूल्स है जो आपको सीखने को मिले और आपको पहले नहीं पता था। और अगर आप चाहते हैं ऐसे में और अच्छे से सिखाऊँ और काफ़ी सारे रूल्स सिखाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से पढ़ना तो आप हमारी रोज़ वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम अच्छे से रीडिंग करना सिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी सीखें तो उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने को मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें ताकि आगे हम और अच्छे से वीडियो बनाएं और आपका प्यार हमें मिलता रहे। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज, जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज। जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी